नमस्कार, मैं निम्मी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नेताजी जैसे वीर महापुरुष सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम ही होगा। उनके जैसा महापुरुष न दोबारा कभी पैदा हुआ है और ना ही कभी आगे होगा। ऐसे नेता शताब्दियों में एक बार धरती पर अवतरित होते हैं। धन्य ऐसी माँ जिसने ऐसे महान सपूत को जन्म दिया, और उससे भी अधिक धन्य है हमारा देश, जहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे अमर सपूतों को पैदा किया गया। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक, उड़ीसा में हुआ था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 1943 में पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना INA आज़ाद हिंद फौज को खड़ा किया और एक सशस्त्र तख्तापलट शुरू किया गया। हजारों भारतीय युवाओं को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस की भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ बढ़ गई। यहीं से सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बने। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के सदस्य बने। इसके अलावा 1939 में वह पार्टी अध्यक्ष बने। हालांकि उन्होंने इस पद से शीघ्र ही इस्तीफा दे दिया। उस समय कांग्रेस में महात्मा गांधी की ही विचारधारा चलती थी और सुभाष चंद्र बोस उनके विचारों से मतभेद रखते थे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना ही उचित समझा। अकेले के दम पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौज तैयार कर ली। सभी उनकी प्रतिभा देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। अंग्रेज सरकार समझ गई थी कि अगर सुभाष जी कुछ दिन स्वतंत्र रहे तो बहुत शीघ्र ही देश को उनके चुंगल से छुड़ा लेते। इस डर से अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया। इसकी वजह से ब्रिटिश शासन से उनका विरोध बढ़ गया। हालांकि अपनी चतुराई के कारण उन्होंने 1941 में गुप्त रूप से देश छोड़ दिया। वह तब अंग्रेजों के खिलाफ मदद मांगने के लिए यूरोप गए। सबसे उल्लेखनीय, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रूस और जर्मनी से मदद मांगी। सुभाष चंद्र बोस 1943 में जापान गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जापानियों ने मदद के लिए उनकी अपील पर सहमति दे दी थी। जापान में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन शुरू किया। सबसे उल्लेखनीय, उन्होंने एक अस्थायी सरकार का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय शक्तियों ने निश्चित रूप से इस अंतिम सरकार को मान्यता दी। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर हमला किया। यह हमला सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ। इसके अलावा INA कुछ हिस्सों को गिरफ्तार करने में सफल रहा। दुर्भाग्य से मौसम और जापानी नीतियों के कारण INA को आत्मसमर्पण करना था। हालांकि बोस ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वह एक विमान से भाग गए, लेकिन यह विमान संभवतः दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके कारण 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। ऐसा माना जाता है, किंतु कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।